हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके सामने स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज सेट 2.4। यह एक्सरसाइज आपकी थोड़ी सी टफ है, पर आप मेरे साथ रहोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। पूरी वीडियो देखिए, वीक से वीक स्टूडेंट को भी समझ में आएगा। इतना बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ मैं बिल्कुल, और आप स्कोर करोगे 90%, जो बिल्कुल वीक से वीक स्टूडेंट हैं वो भी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है? सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट। एक सपोज करते हैं हम लोग के प्लांट की हाइट कितनी है? 1.75 फीट है। ठीक है, उसके आगे क्या कह रहा है? एंड इट इज ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। उसकी जो ग्रो होती है ना 0.5 फीट ईच मंथ, हर महीने में 0.5 फीट इंक्रीज करता है वो हर महीने। जैसे पहले महीने 0.5 इंक्रीज हुआ, उसके बाद फिर अगले महीने 0.5 इंक्रीज हुआ, फिर उसके अगले महीने 0.5 से इंक्रीज हुआ, इस तरीके से। और हमें स्टार्टिंग में उस प्लांट की कितनी हाइट दे रखी है? 1.75। अब ऐसे समझिए, जैसे कि ये प्लांट है हमारे पास, ठीक है, ये हमारा कोई प्लांट है, ठीक है। ये प्लांट की हमारी हाइट कितनी दे रखी है? 1.75 फीट ऑलरेडी दे रखी है। इसके बाद हर महीने, यानी कि हर महीने 0.5 से बढ़ जाता है ये, है ना। ये मान लो हमारा पहले महीने में बढ़ा हुआ, ठीक है। उसके बाद ये मैं बीच में ऐसे लगा रहा हूँ क्योंकि अगला मंथ स्टार्ट करूँगा, अगला महीना। इसके बाद हमारा फिर से 0.5 बढ़ गया, है ना। ये हमारा सेकेंड मंथ था। इस तरीके से इसकी हाइट बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो समझाने के लिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। पहला पार्ट कह रहा है हमारा, फाइंड दी हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। आपकी हाइट कितनी होगी 7 महीने बाद? तो इसको हम अपने बेसिक तरीके से निकाल देंगे, जो अभी तक हम स्कूल में निकालते हुए हैं ना। मैं भी आपको बताता हूँ, जब भी आपको देखो एक मंथ का पता हो तो आप 7th मंथ का निकाल दोगे ना, और स्टार्टिंग वाले को ऐड जरूर कर देना, क्योंकि आपको ये बताना है फाइंड दी हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 महीने के बाद हाइट कितनी होगी, यानी कि 7 महीने में जो हाइट आपकी बढ़ेगी वो, और इसके साथ प्लस एक तो 7 मंथ की जो हाइट इंक्रीज करेगी वो, और प्लस कर दोगे जो आपको स्टार्टिंग में हाइट दे रखी होगी 1.75। जब भी तो आपका निकल के आ जाएगा ओवरऑल हाइट। यहाँ से हमसे ओवरऑल हाइट पूछी है ना, कि फाइंड दी हाइट। अगर हमसे पूछता कि फाइंड दी इंक्रीज हाइट, तो हम केवल और केवल 7th मंथ में जो हमारी हाइट इंक्रीज हुई है वही निकालते। लेकिन हमसे पूछा गया है टोटल हाइट, तो हम पहले वाली हाइट को भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि हम इसको कैसे करेंगे? पहले हमारी हाइट कितनी थी? इतनी, और हमारी हाइट 7th मंथ में कितनी बढ़ी है ये हम कैसे निकालेंगे? 1 मंथ में हमारी कितनी हाइट बढ़ रही है? हर मंथ में 0.5 से बढ़ रही है ना। और मुझे किसकी चाहिए? 7 मंथ की चाहिए। तो मुझे यहाँ पे 7 बनाना पड़ेगा ना, तो यानी कि 7 से इंटू करना पड़ेगा मुझे। 7 इंटू 1 मंथ। अब इधर मैंने 7 से इंटू करा है, तो मुझे इधर भी 7 से इंटू करना पड़ेगा, है ना। 7 इंटू 0.5, इस 7 इंटू 1 7 मंथ हो जाएगा, तभी तो 7 मंथ का आएगा। और 7 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा आपका? 35.5। इसको आपको इंटू करना तो आता होगा ना। चलिए मैं बताता हूँ। 0.5 है, इसको आप इंटू कर रहे हो 7 से। कैसे इंटू करेंगे हम? 7 5 जा 35, 3 यहाँ कैरी, 5 यहाँ, उसके बाद 7 जीरो या जीरो होता है पर 3 कैरी है, 3 यहाँ। और हमें पॉइंट साइज कैसे लगाना है? हम यहाँ से काउंट करेंगे कि इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट है राइट साइड में। एक डिजिट है ना, तो यहाँ पे हम ऐसी जगह पॉइंट लगाएंगे कि उसके राइट साइड में एक ही डिजिट हो, तो हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया। इसी तरीके से हमारा ये आ गया, ठीक है। इसी तरीके से इसको मैं लिख के बताऊंगा कि आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। अभी केवल और केवल हम फर्स्ट पार्ट ही कर रहे हैं। मैं यहाँ पे इनिशियल हाइट लिख लेता हूँ 1.75, जो जो मेरे को गिवन है, और ये कांस्टेंट टर्म में है ना, और जो मेरी ग्रो कर रही है उसको मैं लिख लेता हूँ। पहले वाली एक्सरसाइज में मैंने बताया था ना, तो कांस्टेंट चीज़ उसको पहले गिवन लिख लो, जो वेरिएबल है चेंज हो रहा है उसको भी लिख लो, फिर क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है हमसे, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमको गिवन है वो लिख लेते हैं। हमारी इनिशियल हाइट कितनी दे रखी है हमको? इनिशियल हाइट ऑफ द प्लांट, क्वेश्चन में देखो 1.75 फीट दे रखी है ना। ये देखो क्वेश्चन में प्लांट है हाइट 1.75 फीट, ये हमको गिवन है। अगले स्टेप में कितने से इंक्रीज कर रही है हमारी हाइट हर मंथ में? इंक्रीज इन हाइट इन 1 मंथ। 1 मंथ का ही दे रखा है ना हमको क्वेश्चन में, ये देखो। एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ, इसलिए ईच मंथ का मतलब 1 मंथ, हर मंथ। हर मंथ 0.5 फीट से इंक्रीज हो रही है हाइट, ठीक है।
और इसी के साथ ये 1 मंथ है। मैंने अभी आपको कराया था ना रफ में कि अगर मुझे 7th मंथ का निकालना तो 7 से मैं इंटू कर दूंगा, है ना। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 7 मंथ। अब मैंने इसको 7 मंथ किया है तो इधर भी मैं 7 से इंटू करूंगा, है ना, 0.5 फीट को इंटू 7। तो मेरा 7 मंथ का कितना निकल के आ जाएगा, इसको इंटू करके मैंने आपको बताया था ना 3.5 और फिट भी लगा देंगे क्योंकि फिट में हमें दे रखी है। तो हमारा 7 मंथ में कितने से इंक्रीज करेगा, जब हम इंक्रीज वाला निकाल देते हैं ना, 1 महीने में इतना होता है, तो 7 मंथ में हमारा इतने से इंक्रीज करेगा 3.5 से। लेकिन हमको निकालने के लिए क्या बोला है, पहले पार्ट में अपने निकालने के लिए बोला फाइंड द हाइट ऑफ, पूरी हाइट निकालनी है, यानी कि इसकी इनिशियल हाइट प्लस इंक्रीज इन हाइट 7 मंथ ये होगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ, कैसे लिखना है आपको। क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपको, हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। कैसे बताया मैंने, इनिशियल हाइट, ये मेरी इनिशियल हाइट है, इनिशियल हाइट प्लस इंक्रीज इन 7 मंथ, है ना, इंक्रीज इन हाइट ही लिख देता हूँ डायरेक्ट 7 मंथ। तो इनिशियल हाइट मेरी कितनी है 1.75 प्लस इंक्रीज इन हाइट मेरी कितनी हुई है 7 मंथ में 3.5। इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 5.25। उनको ऐड करना तो आता होगा ना आपको। 1.75 प्लस में पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ये ध्यान रखना है, और पॉइंट के लेफ्ट साइड में 3 है तो यहाँ 3, राइट साइड में 5 है तो 5, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप 0 ले लोगे, इसको ऐड करोगे, 5 में से 0 गया, सॉरी ऐड करेंगे, 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 5 12, 1 कैरी, 1 ये 2 ये और 2 और 3 5, यानी कि आंसर कितना हो गया 5.25। तो हमारा आंसर कितना है 5.25, यानी कि 7 महीने के बाद हमारी प्लांट की हाइट कितनी होगी 5.25, और इनिशियल में हमारी इतनी थी तो बढ़ के हमारी कितनी हो जाएगी इतनी। अब हम इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज। हमें एक टेबल बनाना है, किस किस वैल्यूज का, वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम, वेरिंग का मतलब चेंज हो रही है, फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स, यानी कि जो टी है, टी हमारा रिप्रेजेंट करता है टाइम को, टाइम हमारा क्या दे रखा है मंथ्स, यानी कि हमें एक तो टेबल में टी लेना है, और टी की वैल्यू क्या दे रखी है 0 से लेकर 10 तक लेनी है हमको, है ना। एक तो टी के बारे में बता दिया, अगला देखते हैं और क्या क्या लेना है। एंड शो हाउ द हाइट एच इंक्रीजेज एवरी मंथ, टी का लेना है, और शो हमें एच को करना है, यानी कि हमें हाइट लेनी होगी कि हाइट हर महीने कैसे इंक्रीज कर रही है। आपने देखा ना हर महीने कांस्टेंट फिट से इंक्रीज कर रही है, तो वो इंक्रीज करते हुए आपको दिखाना है। तो आपको कुल मिला के टेबल में कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, टी दे रखा है और एच दे रखा है। टी हमारा मंथ को डिनोट कर रहा है, एच हमारा हाइट को डिनोट कर रहा है। इन दोनों को लेके आपको टेबल बनाना है। टेबल मैं अभी आपके सामने बनाता हूँ। देखिए सेकंड पार्ट का मैंने अपना टेबल बना लिया। टेबल में मेरे को क्या क्या कह रहा था ये, तो टेबल में मेरे को मेक अ टेबल वेयरिंग फॉर टी वेयरिंग, टी मेरा किससे चेंज हो रहा है 0 से लेकर 10 तक जा रहा था, वही मंथ को डिनोट कर रहा था। तो सबसे पहले अपना मैंने टाइम ही ले लिया, टी जो मेरे को दे रखा था, और टी में भी मंथ को डिनोट कर रहा है तो मैंने मंथ लिख दिया। और कितना कह रहा है 0 to 10, तो मैंने यहाँ से 0 से स्टार्ट करा, 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते 10 तक मैंने बना लिया, है ना। और अगली बार में मेरे को कह रहा है हाइट को शो करना है मुझे कि हाइट कैसे कैसे मंथ के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। सबसे पहले ये 0 मंथ लिया है ना, तो 0 मंथ में मेरी हाइट में कितना इंक्रीज हुआ होगा, एक कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ होगा। जो मेरी इनिशियल हाइट होगी प्लांट की वही तो मेरी हाइट रहेगी, क्योंकि हाइट का इंक्रीज तो आपका 1 मंथ से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि यहाँ पे ईच मंथ बोला गया, ईच मतलब 1 मंथ से स्टार्ट होगा ना। स्टार्टिंग में देखो हमने यहाँ पे 1 मंथ से ही तो स्टार्ट करा था, तो यहाँ पे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ग्रोथ वाला अपना ऐड करना 0.5 को, ठीक है। 0 मंथ में तो हमारा इनिशियली तो ये है ना हाइट, तो इनिशियल हमारी हाइट यही रहेगी 1.75। यहाँ हमको हाइट का बोला गया था, हमने हाइट का टेबल बना लिया, इसके अकॉर्डिंग ही हमें हाइट इंक्रीज करते जाएंगे। जो हमको हाइट की ग्रोथ बता रखी थी 0.5 फीट के अकॉर्डिंग। अब इससे जब हम अगले में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले महीने में हमारी हाइट में कितना इंक्रीज आ जाएगा प्लस 0.5 का, तो आप प्लस 0.5 इन दोनों में ऐड करोगे तो कैसे करोगे करके मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ऐड 1.75, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा मैंने आपको बताया है, और जो पॉइंट के आगे पीछे है वो आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा। इसमें ऐड करेंगे 5, 7 प्लस 5 कितना होगा 12,
12 को 2 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा और यहाँ कैरी लिए 2 और पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। तो आप इसको जब ऐड करोगे, इससे ग्रोथ होगी इसकी, तो क्या आएगी 2.25। इसके बाद ऐसी तरीके से वापस से प्लस 0.5 करेगा, क्योंकि हर महीने इंक्रीज कर रहा है ना 0.5 से। अब इसको ऐड करने का मैं तरीका बताता हूँ, यहीं पे ऐड करना सीखो। देखो पॉइंट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे आप अपने से एज्यूम कर लोगे 0। तो ऐसे ऐड करो 5 + 0 5, 2 + 5 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया, और 2 + 0 2। इस तरीके से आपने ऐड कर दिया। सेम इसी तरीके से वापस से आपका इंक्रीज करेगा 0.5 से, इसमें भी आप ऐसे एज्यूम करके ऐड कर लोगे, तो आपका क्या आएगा 3.25 आएगा। इसी तरीके से आप सब में ऐड करते चले जाओगे, कि यहाँ से भी ऐड, यहाँ से भी ऐड, यहाँ से भी, और लास्ट तक आप ऐसे ही ऐड करते चले जाओगे, क्योंकि हर महीने हमारा 0.5 से इंक्रीज हो रहा है। तो आइए मैं जल्दी से आपको ऐड करके बता देता हूँ। मैं तो जल्दी जल्दी कर लूँगा, मुझे आता है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा अभी करने में। ये मत सोचो कि मैं जल्दी जल्दी कर ले रहा हूँ, आप क्यों नहीं कर पा रहे, आप भी कर लोगे। थोड़ी सी गलती कर दी मैंने यहाँ पे, इसको ऐड करने में 3.75 आएगा, ठीक है। वो थोड़ा मैं बोल भी रहा था ना, इसे लिखते टाइम थोड़ी सी गलती हो गई, तो आप ऐड कर लोगे आराम से। ये टेबल मैंने बना दिया, यही टेबल मेरे से बनाने के लिए कह रहा था केवल पार्ट 2 में, है ना। एक तो टाइम मेरे को मंथ दे रखा था उसने ऑलरेडी, और मेरे को हाइट कह रहा था, तो हाइट हमें इनिशियली पता थी 0 में हमारी इंक्रीज तो करेगी नहीं, इसलिए इनिशियल लेंगे। फिर 1 से हम स्टार्ट करेंगे ना, जो इंक्रीज दे रखे उस तरीके से बना देंगे। पहला पार्ट हमारा हो गया। अब हम देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इट इज रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। सबसे पहले तो हमें एक्सप्रेशन बताना है रिलेट करके किस किस के बीच में, एच और टी। एच हमने अभी हाइट देखा था, और टी हमने अभी मंथ को लिया था, टाइम उसको देखा था। इन दोनों के बीच कुछ रिलेशन बताना है, ठीक है। वो अभी हम देखते हैं कैसे बताएंगे। एंड एक्सप्लेन वाई इट इज रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। ये लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट क्यों कर रहा है ना, अभी हम देखेंगे कि क्यों कर रहा है लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट। अभी वैसे आप थोड़ा सा ये समझिए, कांस्टेंट वैल्यू से बढ़ रही होती है ना जब भी आपकी कोई चीज़, तो हमेशा वो लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बाकी मैं आपको अभी समझाता दूँ कैसे। सबसे तो पहले आप ये चीज़ देखिए, आपको क्या चीज़ क्वेश्चन में इंक्रीज करते हुए दिखा रहे हैं, हाइट। तो आपको हाइट दे रखी है, हाइट का रिलेशन टी से पूछा है ना, तो कुछ ना कुछ हाइट हमें देखना पड़ेगा इसमें, हाइट के साथ क्या हो रहा है। तो हमारी इंक्रीज कौन सी चीज़ कर रही है, हाइट ही तो हमारी इंक्रीज कर रही है। तो आइए हम थर्ड पार्ट अपना करते हैं। कौन सी चीज़ हमारी इंक्रीज कर रही है, हाइट इंक्रीज कर रही है हमारी, है ना। आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। और हाइट हमारी किससे इंक्रीज कर रही होगी, वो भी हाइट हमारी कैसे इंक्रीज कर रही है। सबसे पहले तो हाइट हमारी जो इनिशियल स्पीड है, इनिशियल हाइट है, इनिशियल हाइट हमारी किस में ऐड हो रही है, 0.5 में ऐड हो रही है। और 0.5 हमारा किस तरीके से बढ़ रहा है मंथ के साथ, हमें रिलेशन तो मंथ से बताना है ना। देखो आपको क्वेश्चन में एच और टी दे रखा है, आपने हाइट स्टार्टिंग में लिख दिया, हाइट आपकी कैसे इंक्रीज कर रही है। अब आपको टी के साथ भी कुछ बताना है, टी आपका मंथ को डिनोट कर रहा है, तो टी इसमें कहाँ पे आएगा, टी इसमें आप खुद ही सोचो, इसमें इससे ही तो इंटू आएगा टी, क्योंकि टी मतलब मंथ, मंथ जो भी आपका है इससे इंटू करके वही तो हाइट को इंक्रीज कर रहा है। जैसे आपने 7 मंथ का निकाला था है ना ऊपर, तो 7 अगर हम यहाँ पे लिख देंगे तो 7 को फिर 0.5 से इंटू करा था तो 3.5 आ गया था, और इनिशियल हाइट और हमारी ओवरऑल हाइट निकल के आ गई थी ना। इसीलिए हम टी को यहाँ रखेंगे, क्योंकि टी के अकॉर्डिंग ही हमारी जो कॉन्स्टेंट टर्म है ना इसके साथ हमारी इंक्रीज कर रही है, इस वजह से। और यहाँ पे हम साइड में लिख भी देंगे वेयर जो हमारा टी है, टी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मंथ्स को, है ना। इसी को हम अगले स्टेप में शॉर्ट करके कैसे लिखेंगे, एच को हम एच डिनोट कर रहे हैं, और इनिशियल हाइट हमारी क्या दे रखी है 1.75 दे रखी है, प्लस इसको हम डायरेक्ट 0.5 टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो इंटू का साइन है ना। तो हमारा हाइट का जो रिलेशन आया है ना टी के साथ, ये आया है रिलेशन। बाकी आपको समझ में भी आ गया ना तरीका कैसे। देखो एच और टी में रिलेशन निकालना था, तो हमारा हाइट ही बढ़ रहा है, और हाइट हमारा कैसा बढ़ रहा है, इनिशियल स्पीड के साथ, इनिशियल हाइट के साथ 0.5 का टी, और टी हमारा क्या दे रखा है नंबर ऑफ मंथ। जैसे जैसे नंबर ऑफ मंथ बढ़ते जा रहे हैं हम इसमें इंटू करते जाएंगे,
तो आपने यहाँ पे रिलेशन भी बता दिया और हमसे आगे इस पार्ट में ये भी पूछा गया है कि वाई इट इज रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, ये लीनियर ग्रोथ क्यों दिखा रहा है। तो देखो आपने जो रिलेशन दिखाया है इस रिलेशन में आपने देखा है 0.5 एक कांस्टेंट है ना ये टर्म, इस कांस्टेंट टर्म से बार बार इंक्रीज कर रहा है तो लीनियर ग्रोथ ही दिखाएगा। बस इसको हम थ्योरी में लिख देंगे, ठीक है। किस तरीके से लिखेंगे, एज हाइट इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, हमारी हाइट जो है कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है। कितने रेट से इंक्रीज कर रही है, 0.5 फीट से हर मंथ, है ना, पर मंथ। तो इसीलिए हम क्या बोल देंगे, इट इज रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, इट इज रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। हमसे ये पूछा जाता है लीनियर ग्रोथ क्यों दिखा रही है, तो हमारी ये कांस्टेंट फिट से इंक्रीज कर रहा है हर महीने, इसीलिए हमारे ये लीनियर ग्रोथ दिखा रही है इस कांस्टेंट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान है, आप खुद करने की ट्राई करिए, बाकी मैं तो करवा ही रहा हूँ। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर 10,000, एक मोबाइल फोन हमने खरीदा 10,000 का, इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाय 800 एवरी ईयर, इसकी जो वैल्यू है डिक्रीज होती जा रही है 800 रुपए से हर साल, हर साल डिक्रीज कर रही है 800 रुपए से, ठीक है। वहाँ हाइट इंक्रीज कर रही थी, यहाँ डिक्रीज कर रही है ना, यानी कि जहाँ इंक्रीज कर रहा था वहाँ हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव ज़्यादा चलता होगा ऐड, और अगर डिक्रीज है तो नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा चलेंगी क्योंकि डिक्रीज कर रही है, कम कर रही है, इसीलिए। तो हम अपना पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स, हमें फ़ोन की वैल्यू निकालनी है 3 साल के बाद। हर साल हमारी 800 से तो कम हो रही है ना, तो 3 साल में कितनी कम हो जाएगी, है ना। आइए इसको भी पिछली बार की तरह ही मैं आपको पहले रफ करके बता देता हूँ। हमारी एक साल में कितना डिक्रीज कर रहा है, 800 रुपये डिक्रीज कर रहा है ना एक साल में, एवरी ईयर दे रखा है। तो हमारा 3 साल में कितना डिक्रीज कर जाएगा, इसको हम 3 बनाने के लिए 3 से इंटू करूँगा, यानी कि 3 ईयर्स हो गया, 3 इंटू 8। इसको इंटू करने का तरीका मैंने आपको बताया ना, 0 0 को भूल जाओ, 3 को इंटू करो 8 से 24 और 0 0 ऐसे ही आ जाएंगे, यानी कि 3 साल में मेरा कितने से डिक्रीज कर रहा है, 2400, 2400, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है, यानी कि मेरी वैल्यू में नेगेटिव होगा। अब मुझे अपनी इसकी फाइनल वैल्यू फ़ोन की निकालनी होगी, तो मैं कैसे निकाल लूँगा, फाइनल वैल्यू फ़ोन की निकालनी होगी। तो मेरी जो इनिशियल वैल्यू थी, इनिशियल वैल्यू में से मैं कितना माइनस कर दूंगा, जो मेरी डिक्रीज हुई है 3 साल में वैल्यू, है ना, डिक्रीज हुई है 3 साल में वैल्यू। इनिशियल वैल्यू मेरी कितनी थी, इनिशियल वैल्यू मेरी 10,000 थी ना, 10,000, और 3 साल में जो डिक्रीज हुई है वो वैल्यू मेरी कितनी है, देखो डिक्रीज हुई है वैल्यू तो कम ही तो करेंगे हम, इसीलिए माइनस कराया हमने। वहाँ पे हमारी हाइट इंक्रीज हो रही थी इसलिए हमने प्लस कर रहे थे, है ना। 10,000 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 7,600। बाकी आपको माइनस करना तो आता ही होगा ही, 10,000 और इसके नीचे लिखते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, 1 के नीचे तो 0 हो जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 4 जा नहीं सकता, इसलिए हम यहाँ से कैरी कर लेंगे, यहाँ भी 0 है, यानी कि हम यहाँ से कैरी करेंगे 1 कैरी करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक और बार 1 कैरी करेंगे तो 10 में से 4 गया हमारा 6 और 9 में से हमारा 2 गया 7 और यहाँ 0 का 0, तो हमारा क्वान्टिटी क्या आई 7,600, वही मैंने यहाँ पे लिखा है ना 7,600, ये एक 0 एक्स्ट्रा लग गया। इतनी वैल्यू आपकी बचेगी। पहले पार्ट का आंसर यही होगा, बाकी इसको जो थ्योरी के फॉर्म में लिखना है ना, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो मैं अब आपको लिखना बता रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर नंबर 2 का पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 में हमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, कांस्टेंट वैल्यू लिखेंगे और जो गिवन दे रखा होगा और भी चीज़ें वो लिखेंगे। तो हमको कांस्टेंट वैल्यू कितनी दे रखी है मोबाइल फ़ोन की, 10,000। तो सबसे पहले हम इसके इनिशियल वैल्यू मतलब कांस्टेंट वैल्यू मतलब इनिशियल वैल्यू हो गया है ना, तो यही चीज़ लिख देंगे, इनिशियल वैल्यू ऑफ फ़ोन कितनी है, ₹10,000। और इसी के साथ हमारी वैल्यू डिक्रीसेस कितनी कर रही है हर साल,
जो अगली लाइन में हमारा क्या दे रखा है कि डिक्रीजेस बाय 800 एवरी ईयर, यानी कि हर साल 800 से डिक्रीज कर रही है। वैल्यू डिक्रीज इन 1 ईयर, हर साल दे रखा है ना, इसीलिए 1 ईयर का लिख लिया है ना। और कितने से डिक्रीज कर रही है, 800 से डिक्रीज कर रही है। तो सबसे पहले तो हम अपना पहला ही पार्ट कर लेते हैं, हमको 3 साल के बाद बताना है कितना डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, क्या लिखेंगे हम, इनिशियल वैल्यू में से अपना माइनस कर देंगे जो 3 साल में डिक्रीज हुआ होगा। तो 1 साल का डिक्रीज दे रखा है, 3 साल का डिक्रीज करने के लिए हम इसमें 3 साल का ऐसे निकालेंगे, है ना। यानी कि 800 को हम इंटू कर देंगे 3 से, क्योंकि हमने यहाँ भी 3 बनाया है, 3 से इंटू करा है, इसलिए यहाँ भी 3 से करेंगे। तो हमारा 3 साल का इतना आ जाएगा डिक्रीज। इसी को हम अपनी जो इनिशियल वैल्यू है ना उसमें से माइनस कर देंगे, हमारी फाइनल वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन में हमसे वैल्यू तो पूछा गया है 3 साल के बाद, वही हम यहाँ से लिख देंगे, वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल के बाद हमारी कितनी वैल्यू होगी, एक तो इनिशियल वैल्यू माइनस डिक्रीज इन वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है, 10,000 माइनस डिक्रीज इन वैल्यू 3 ईयर्स, 3 ईयर्स बोला गया है ना मेरे को इस वजह से। 3 साल में मेरी कितनी डिक्रीज हुई है, 2,400। उसको माइनस करना मैंने आपको बताया ही है, माइनस करके मेरा आ जाएगा ये। रुपीस लगाना मत भूलना, ये बहुत जरूरी होता है लास्ट में उस लगा। इसी तरीके से मेरा पहला पार्ट हो गया। मैं देखता हूँ अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी देखो बिल्कुल जैसा पहला पार्ट था ना वैसा ही दे रखा है। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर, हमें एक टेबल बनाना है किस किस वैल्यूज के लिए, टी के लिए बनाना है, टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स। टी हमारा टाइम है, और टाइम हमारा क्या दे रखा है, ईयर्स में दे रखा है। वो हमको टेबल में 0 से लेकर 8 तक बनाना है। एंड शो हाउ द वैल्यूज ऑफ द फोन वी डिप्रेसाइड विथ टाइम। डिप्रेसाइड मतलब होता है कैसे घट रही है ना, बस ये इंग्लिश में एक वर्ड लिख दिया और कुछ नहीं है ना। वैसे इससे खास मतलब भी नहीं है, वो तो हम वैल्यूज में पुट करके देखेंगे कि हमारा कम हो रहा है क्या हो रहा है ना। वैसे कम ही हो रहा है क्योंकि हर साल हमारा 800 रुपये कम होती जा रही है वैल्यू, है ना। तो हमें किस किस का टेबल बनाना पड़ेगा, तो टी जो कि हमारा ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम, और वैल्यू हमारी किस को रिप्रेजेंट कर रही है, वी। यानी कि वी और टी का हम ग्राफ बनाएंगे, अरे ग्राफ नहीं सॉरी टेबल बनाएंगे। टेबल में बना देता हूँ। टेबल हमने अपना बना लिया, और टेबल में हमसे क्या बोल रहा था कि हमें एक तो रिप्रेजेंट करना है अपना टी हमारा क्या दे रखा है, ईयर्स दे रखा है 0 to 8 ईयर्स तक, है ना। तो मैंने टाइम अपना वही टी ले लिया है, पर ये ना ईयर्स में दे रखा था, यहाँ पे मैंने गलती से मंथ लिख दिया है ना, ये ईयर्स में 0 से लेकर 8 तक की वैल्यू है ना। तो मैं यहाँ पे वैल्यू भी डाल देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। और मेरे को क्या कह रहा था अगले में, एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ फोन, है ना। यहाँ पे मैंने गलती से ना गलत लिख दिया था, ये वैल्यू लिखा गया है, ठीक है, ये वैल्यू और ये वी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। आप ज़्यादा मत इसमें समझो, बस ये समझो ये हमें ईयर्स में टाइम दे रखा है, ये ईयर्स लिखा है मैंने, टाइम दे रखा है, ये वैल्यूज लिखा है, वी दे रखा है, ठीक है। और हमसे जैसे क्वेश्चन में बोला जाएगा ना फ्रॉम 0 to 8, उसके अकॉर्डिंग हम बना लेंगे। क्या पता हमसे फ्रॉम 1 to 10 बोल दे कभी, है ना, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे 10 तक बना देंगे, जैसा क्वेश्चन में बोला होगा वैसा बना देंगे। तो हमें ईयर्स तो गिवन है, ईयर्स तो हमें दे रखा है 0 1 2 से लेकर 8 तक बनाना है। इसी तरीके से वैल्यूज कैसे कैसे बदलेंगे आपको टेबल में वो चीज़ दिखानी है ना, यानी कि टी और वी का बनाना है। टी मतलब ईयर्स हो गया टाइम में, और वी हो गया वैल्यूज हमारा, ठीक है। तो हमारा 0 मंथ में वैल्यू कितनी होगी, 0 मंथ में तो हमारी कोई वैल्यू नहीं घटी होगी, क्योंकि वैल्यू घटना चालू तो पहले महीने से होगी। तो 0 मंथ में तो हमारी इनिशियल वैल्यू जो होगी वही होगी, और इनिशियल वैल्यू तो हमारी 10,000 दे रखी थी, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 10,000। इसके बाद हमारी वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हुई थी ना 800 रुपये एवरी ईयर्स से, तो हम यहाँ से डिक्रीज करते चले जाएंगे, -800, है ना। तो 10,000 में से 800 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, माइनस, बाकी एक बार मैं करके भी बता देता हूँ आपको। 0 में से 0 हो गया, 0 में से 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे कैरी लिया है इस वजह से 1 यहाँ 10 हो गया, फिर यहाँ पे 9 हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने 1 कैरी दे दिया, 10 में से 8 गया हमारा 2 हो गया।
या 9 बचा, तो 9200 हमारी क्वांटिटी आ गई 9200। इसी तरीके से हम पूरे में ऐसे ऐसे करते जाएंगे, 800 800 800 कम, लास्ट तक ऐसे ही 800 कम करते जाएंगे। मैं वैल्यू लिख लेता हूँ, इस बार मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि गलती हो जाती है। ये वैल्यूज मैंने पूरी लिख ली है, बस हमारा टेबल हो गया कंप्लीट। ये टेबल तो हमको बनाना था इसमें, है ना। टी और वी का यहाँ मैंने मंथ दे रखा था, मैंने लिख दिया, और उसके अकॉर्डिंग मंथ के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हो रहा था मैंने लिख दिया। 0 मंथ में तो इनिशियल वैल्यू थी, फिर 800 रुपये में कम कर दिया, मेरा ग्राफ, मेरा टेबल बन गया। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका क्या कह रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट वी एंड टी एंड एक्सप्लेन। सबसे पहले तो मुझे रिलेशन बताना है किसके बीच का, वी एंड टी। वी हमारी वैल्यू थी, टी हमारा टाइम था ईयर्स में, इन दोनों के बीच में हमें कोई रिलेशन बताना है। एक्सप्लेन व्हाई इट इज रिप्रेजेंट लीनियर डिके। डिके मतलब भी कम होना होता है, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है ना, इसमें लीनियर डिके क्यों है। तो लीनियर डिके का तो आप पहले आंसर ये बता सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंट प्राइस से उसकी वैल्यू कम हो रही है, 800 से ही कम हो रही है ना हर साल, इसीलिए जब भी एक कांस्टेंट वैल्यू कम होती है तो लीनियर ही होता है वो, हमेशा लीनियर डिके इसलिए दिखा रहा है। वी और टी का रिलेशन हम कैसे बताएंगे, देखो टी में तो कुछ नहीं देखेंगे हम, है ना। टी तो हमारा चेंज हो रहा है, वैल्यू वैल्यू हमारी जो चीज़ है ना, वैल्यू तो हमारी कम ज़्यादा हो रही है, तो वैल्यूज़ को हम लेंगे, जैसे हमने पहले हाइट लिया था इसलिए हम वैल्यू लेंगे। और किस चीज़ की वैल्यू है, हमारी फ़ोन की वैल्यू है ना, तो उसी तरीके से हम सबसे पहले अपनी वैल्यू लेंगे। ये थर्ड पार्ट है ना हमारा, वैल्यू। और वैल्यू हमारी कैसे जनरेट कर रहे हैं, एक तो हमारी जो इनिशियल वैल्यू दे रखी है वो, है ना, इनिशियल वैल्यू, और इसमें हम नेगेटिव लगाएंगे क्योंकि हमारा डिक्रीज वाला केस है, कम हो रहा है हर साल, इसलिए। अगर हमारा इंक्रीज वाला होता तो हम पॉजिटिव लगाते, ठीक है। तो डिक्रीज हमारा कैसे हो रहा है, 800 से हो रहा है, वो भी कितने बार में हो रहा है, हर साल हो रहा है ना, इसीलिए इनटू हर साल हो रहा है। और उसको हमने किससे, टी से ले रखा है। टी हमारा क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ ईयर्स। ये हमारे कांस्टेंट 800 हर साल से डिक्लाइन कर रहा है, कम कर रहा है, इसीलिए। फिर इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, वी वैल्यू को लिख देंगे, इनिशियल वैल्यू हमारी 10,000 दे ही रखी है, ये देखो इनिशियल वैल्यू हमारी 10,000 दे रखी है, माइनस 800 हमारा हर साल कम हो रहा है, डायरेक्ट हम टी लिख देंगे। तो ये हमारा वी और टी के बीच का रिलेशन आ गया। तो थर्ड पार्ट में हमारा हो गया कंप्लीट। बाकी थर्ड पार्ट में हमको ये और कह रहा है, वाई इट इज रिप्रेजेंट लीनियर डिके। ये लीनियर डिके मतलब एक लीनियर ग्राफ दिखा रहा होगा, शो कर रहा होगा। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मुझे जो माइनस हो रहा है ना, एक कांस्टेंट जो वैल्यू है ना 800, इससे माइनस हो रहा है बार बार, ठीक है, इसीलिए दिखा रहा है। इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ जो आपको एग्जाम में लिखना हो। लिख दिया मैंने, ऐसा वैल्यू ऑफ मोबाइल फ़ोन डिक्रीज कर रही है कांस्टेंट रेट से 800 पर ईयर, इसीलिए हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे लीनियर डिके। हो गया हमारा। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है विलेज की, 750। एवरी ईयर, हर साल 50 पीपल्स मूव फ्रॉम अ नियर बाई सिटी टू दी विलेज। इस लाइन में आपको ये समझने की ज़रूरत है, ये 50 लोग हैं ना, ये गांव में आ रहे हैं या गांव से जा रहे हैं। फिर से पढ़ने की कोशिश करो, 50 पीपल्स मूव कर रहे हैं कहाँ से, फ्रॉम आ नियर बाई सिटी, मूव कर रहे हैं फ्रॉम अ नियर बाई सिटी से टू द विलेज, विलेज में। इसका मतलब क्या है, 50 लोग आपके मूव कर रहे हैं सिटी से कहाँ पर, विलेज में, यानी कि विलेज में लोग आ रहे हैं, है ना, यानी कि विलेज में लोग बढ़ेंगे, है ना। अब बढ़ेंगे इसका मतलब हम पॉजिटिव का यूज़ करेंगे इसमें आगे, है ना, क्योंकि कम तो हो नहीं रहे। अगर यही 50 लोग हमारे गांव से निकल रहे होते, शहर में जा रहे होते, तो हम नेगेटिव का यूज़ करते विलेज के लिए, है ना। लेकिन हमारे क्या है, सिटी से लोग आ रहे हैं विलेज में, वो भी कितने, 50 लोग आ रहे हैं, तो विलेज की पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, इसीलिए हम पॉजिटिव का यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। पहला पार्ट हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। तो 6 ईयर्स का हम निकाल देंगे, 6 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, है ना। 6 साल के बाद हमारी कितनी पॉपुलेशन होगी, एक तो जो हमारी इनिशियल पॉपुलेशन है वो वाली पॉपुलेशन होगी, ठीक है, इनिशियल पॉपुलेशन होगी, प्लस जो हमारी 6 साल में इंक्रीज कर जाएगी ना पॉपुलेशन, 6 साल में जो हमारी इंक्रीज कर जाएगी, इंक्रीज ही तो करेगी क्योंकि बढ़ रही है विलेज की पॉपुलेशन, वो वाली भी। और इंक्रीज करी हुई आप 6 साल की कैसे निकालोगे, पहले तो आपको 50 पीपल्स मूव फ्रॉम अ सिटी टू अ विलेज,
एवरी ईयर, एवरी ईयर का मतलब 1 ईयर, 1 ईयर में 50 लोग आपके गांव में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको 6 बनाने के लिए 6 से इंटू करूंगा, 6 साल, इसको भी मुझे 6 से इंटू करना पड़ेगा। तो हर साल मेरे, तो 6 से इंटू करूंगा मैं इसको, 6 5 जा कितना होता है मेरा 30, 30 और ये वाला 0। तो 6 साल में कितने लोग और आ जाएंगे, 300 लोग और आ जाएंगे, ठीक है। तो इनिशियल पॉपुलेशन कितनी दे रखी थी विलेज की, 750, 750 प्लस 6 साल में कितने लोग इंक्रीज करके आए हैं, जो 50 हर साल आ रहे थे, 300, 300। तो इनको ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1050। ये तो मैंने आपको समझा दिया, इसी को थ्योरी में कैसे लिखा जाता है वो मैं लिख के अब आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। सबसे पहले तो हमको जो इनिशियल पॉपुलेशन दे रखी है विलेज की, कितनी दे रखी है, 750। इनिशियल पॉपुलेशन कितनी दे रखी है, 750। उसके बाद क्या कह रहा है, 50 पीपल्स सिटी से आ रहे हैं विलेज में हर साल, यानी कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना हो रहा है, विलेज में इंक्रीज हो रहा है ना, इस वजह से इंक्रीज लिखा है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन 1 ईयर 50 लोगों का हो रहा है, एक साल में 50 लोगों का हो रहा है। तो 6 साल का हम निकालेंगे ना, हमसे क्वेश्चन में 6 साल का पूछा गया है, तो इसको 6 से इंटू कर देंगे, 300 आ जाएगा। 6 साल में कितने लोग बढ़ जा रहे हैं, 300। और हमसे पूछा क्या गया है, 6 साल के बाद कितना हो जाएगा, यानी कि इनिशियल तो रहेगा ही रहेगा, और 6 साल में जो बढ़ जाएगा उसको हम ऐड कर देंगे। हमारा पहला पार्ट चल रहा है, पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। इनिशियली कितना था हमारा, 750, और इंक्रीज कितना हो गया हमारा 6 साल में, 300। तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1050। ये हमारा इसका आंसर आ गया पहले वाले पार्ट का। अब हम देखते हैं इसमें सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट फिर हमारा वही कह रहा है, टेबल बनाने के लिए मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज। किस किस का टेबल बनाना है हमको, टी, और टी हमारा किसको डिनोट कर रहा है, ईयर्स को डिनोट कर रहा है। टी की हमारी वैल्यू क्या दे रखी है, 0 से लेकर 10 ईयर्स तक, एंड शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीजेज एवरी ईयर। और पॉपुलेशन पी, पी का हमको बनाना है कि पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज कर रही है। तो हर साल क्या है, 50 से इंक्रीज कर रही है ना, तो वही मैं टेबल में बना दूंगा, बहुत ही आसान है। वैसे तो आपको खुद करना चाहिए, फिर भी करता हूँ। मैंने अपना ये बना लिया है। यहाँ पे मेरा क्या कह रहा था, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा था ईयर्स में, 0 to 10। तो मैं यहाँ पे अब 0 to 10 लिख दूंगा। 0 से 10 तक कह रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी के साथ पॉपुलेशन का कह रहा था पी इंक्रीजेज एवरी ईयर, है ना, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन मैंने पी लिख दिया। तो हमारा 0 मंथ में पॉपुलेशन कितनी थी इनिशियली, इनिशियल तो आपकी पॉपुलेशन 750 थी। इनिशियली तो आपकी डिक्रीज नहीं हुई होगी, क्योंकि हर साल 50 लोग आ रहे हैं, यानी कि 0 साल में तो जितनी इनिशियली थी वही रहेगी हमारी, है ना, 750। इसके बाद क्या हो रहा है, 50 लोग आ रहे हैं हर साल, ये ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, हर साल आपके 50 लोग आ रहे हैं। देखो हर साल आपके 50 लोग आ रहे हैं। तो 750 में मैं 50 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 800। इसी तरीके से फिर 50 ऐड करते चले जाऊंगा, है ना। लास्ट तक ऐसे ऐड करते चले जाऊंगा। बस मेरा बन गया, सेकंड पार्ट भी मेरा कंप्लीट हो गया। बहुत आसान है ये, इसी तरीके से बनाना है आपको, है ना। अब इसी के साथ इसका हम थर्ड पार्ट देख लेंगे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी। हमको रिलेशन बताना है पी और टी का, है ना। पी पॉपुलेशन है, टी हमारा टाइम है। इन दोनों में हम किसको पहले रखेंगे, पी को ही रखेंगे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन तो इंक्रीज कर रही है। पॉपुलेशन को हम इंक्रीज बता देंगे कैसे कर रहे हैं, हमारी इनिशियल पॉपुलेशन प्लस हमारा हर साल कितने से डिक्रीज कर रहा है, 800 से डिक्रीज कर रहा है, सॉरी, हर साल हमारा 50 से इंक्रीज कर रहा है पॉपुलेशन, है ना। एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ।
तो इसका आंसर तो हम पहले ही दे सकते हैं, लीनियर ग्रोथ हमारा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो विलेज है, विलेज में हमारी 50 की पॉपुलेशन हर साल एक कांस्टेंट वैल्यू से बढ़ रही है। वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 50 से ही हर साल बढ़ रही है ना। चलो मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। सबसे पहले हम पी लेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन में हमारा इंक्रीज आ रहा है ना, इस वजह से। थर्ड पार्ट, पॉपुलेशन में हमारा किस तरीके से इंक्रीज आ रहा है। एक तो हमारा इनिशियल जो वैल्यू है 750, वो तो है ही है, कांस्टेंट है ना, प्लस हमारी 50 जो है हर साल हमारी बढ़ती जा रही है, हर साल, यानी कि टी को रिप्रेजेंट करेगी। टी हमारा दे रखा है ना ईयर्स को, टी को हम लिख भी देंगे नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमारी पॉपुलेशन हर साल इस तरीके से इनके बीच में रिलेशन बन जाएगा 50t। और लीनियर ग्रोथ ये क्यों शो कर रहा है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो एक कांस्टेंट से वैल्यू से बढ़ रही है, 50 से बढ़ रही है, 50t से। इसी को मैं थ्योरी के फॉर्म में लिख दूंगा, अभी आपको लिख कर दिखाता हूँ डायरेक्ट। थोड़ा सा ढक गया है, ऊपर कर देता हूँ, लिख दिया मैंने। एस पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन हमारी इंक्रीजिंग कर रही है एट अ कांस्टेंट रेट। एक कांस्टेंट रेट से, वो कांस्टेंट रेट कितना दे रखा है, 50 पीपल्स पर ईयर। हर साल 50 लोग बढ़ रहे हैं विलेज में। सो एक कांस्टेंट से बढ़ रहे हैं ना 50 से, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सो इट इज रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। चलिए अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस, एक टेलीकॉम कंपनी कितना चार्ज कर रही है, 600 रुपए फॉर अ सर्टेन रिचार्ज, एक रिचार्ज के स्कीम। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय 15 रुपए ईच डे। इसकी जो स्कीम में जो उसका बैलेंस है प्रीपेड वाला, वो रिड्यूस हो रहा है कितने से, 15 ईच डे। तो देखो इसमें रिड्यूस हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं हम नेगेटिव का यूज़ करेंगे, है ना, क्योंकि कम हो रहा है 600 में, है ना। ये इंक्रीज होता है, अगर 600 में बढ़ता चला जाता तो पॉजिटिव का यूज़ करते हैं, ये डिक्रीज का है, ठीक है। आफ्टर द रिचार्ज, रिचार्ज के बाद, ठीक है। तो क्वेश्चन में अभी आपको कितना समझ में आया कि हमको स्टार्टिंग का जो चार्ज दे रखा है वो 600 दे रखा है, कितने से डिक्रीज कर रहा है, 15 से डिक्रीज कर रहा है। अब जो जो क्वेश्चन में हमसे बोला गया होगा मैं उसको बना दूंगा। पहला पार्ट मेरे से क्या कह रहा है, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज, एक्सप्लेन वाई इट इज रिप्रेजेंट लीनियर डिके। तो सबसे पहले मेरे को ये बोल रहा है रिमेनिंग बैलेंस कितना बचेगा, बी एक्स से उसको डिनोट कर रखा है ना, और वो भी कितने दिनों तक चलाया है, एक्स डेज के लिए चलाया है। और मुझे एक्सप्लेन करके बताना है वाई इट इज रिप्रेजेंट लीनियर डिके। तो लीनियर डिके तो इसलिए ये हो रहा होगा, कहीं ना कहीं कांस्टेंट वैल्यू से कम हो रहा होगा। डिके का मतलब होता है कम होना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये किसी कांस्टेंट वैल्यू से कम हो रहा होगा, है ना। बाकी मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपको अभी तक मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, इसमें इनिशियल वैल्यू क्या दे रखी है, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू, है ना। पार्ट 1 को हम कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले हमें इनिशियल जो इसकी चार्ज है वो 600 दे रखा है ना, इसको चाहे बैलेंस मान लो चाहे कुछ भी। तो इनिशियल बैलेंस कितना दे रखा है, ₹600। इसी के साथ आपका जो हर दिन है वो डिक्रीज कितने से कर रहा है, 15 रुपए से डिक्रीज कर रहा है ना, यानी कि वैल्यू डिक्रीज इन 1 डे कितने रुपए से, 15 रुपए से। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आपको कितने दिनों का बैलेंस रिमेनिंग निकालना है पहले वाले पार्ट में। जैसे और सब में देखो आपको पहले पार्ट में ना एक वैल्यू दे दी जाती थी कि आपको 6 ईयर्स का निकालना है, 3 ईयर्स का निकालना है ना, 7 मंथ का निकालना है। लेकिन इसमें आपको वैल्यू दे रखी है बिल्कुल, लेकिन आपको एक वैल्यू ये दे रखी है कि एक्स डेज का निकालना है ना। तो एक्स डेज का निकालना है तो आप एक्स से इंटू कर दोगे, है ना, 1 डे को। क्योंकि अगर 5 डेज का बोलता तो 1 को हम यहाँ से इंटू करके 5 डेज का निकालते, इधर भी 5 से इंटू करते तो 5 डेज का निकल आता। लेकिन आपसे पूछा ही एक्स डेज का है, तो आप इधर भी एक्स से इंटू कर दोगे और यहाँ पे भी एक्स से इंटू कर दोगे, तो आपका निकल आएगा। तो आपका क्वेश्चन में क्या पूछा है, वैल्यू डिक्रीज इन एक्स डेज का पूछा है। तो यहाँ पर भी हम 15 को भी भाई एक्स से इंटू करेंगे, तो एक्स डेज की वैल्यू हमारी कितनी डिक्रीज हो जाएगी, ₹15 से डिक्रीज हो जाएगी ना। और जिसमें एक्स हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ डेज, है ना, नंबर ऑफ डेज ही तो होगा, कुछ ना कुछ डेज होगा ये नंबर ऑफ डेज, है ना। उसके बाद आप इसमें सोचो फाइनल वैल्यू कैसे निकालोगे, आपसे फाइनल रिमेनिंग वैल्यू तो पूछ रहा है, यानी कि इनिशियल वैल्यू में से आप इतनी वैल्यू
माइनस कर दोगे भाई तो आपकी फाइनल वैल्यू निकल के आ जाएगी। 600 में से आप माइनस कर दोगे 15x, ये आपकी फाइनल वैल्यू निकल के आ जाएगी रिमेनिंग वाली। पर रिमेनिंग वाली वैल्यूज को ना इसमें टर्म दे रखा है, रिमेनिंग बैलेंस को डिनोट कर रहा है बी और एक्स से, है ना। तो इसीलिए हम रिमेनिंग टर्म को डायरेक्ट बी एक्स लिख लेंगे, है ना। यही हमसे पहला पार्ट कह रहा था निकालने के लिए। ये देखो कि आपको क्या निकालना है, रिमेनिंग बैलेंस। राइट एन इक्वेशन ऑफ मॉड्यूल रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स, इसको लेना। रिमेनिंग बैलेंस हमारा कैसे निकल के आएगा, इनिशियल वैल्यूज को माइनस कर देंगे जितने डेज की हमसे वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है और एक्स डेज के लिए कह रहा था, तो मैंने एक्स डेज का निकाल लिया और उस एक्स डेज को मैंने माइनस कर दिया इनिशियल वैल्यू में से, ये मेरा रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगा। तो मेरा पहला वाला पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया। बस मुझे इसमें ये बताना है कि ये लीनियर डिके क्यों दिखा रहा है। लीनियर डिके इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये जो 15 है ना, 15 से डिक्लाइन कर रहा है, 15 से कम हो रहा है बार बार 15 से, है ना, 15 से कम हो रहा है हर दिन, इसीलिए ये लीनियर दिखाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू से हो रहा है। बाकी मैं उसको थ्योरी के फॉर्म में लिख देता हूँ, एज अ बैलेंस इज डिक्रीजिंग, बैलेंस हमारा डिक्रीज कर रहा है कांस्टेंट रेट से ₹15 से हर महीने, इसीलिए इट रिप्रेजेंट अ लीनियर डिके, इसीलिए लीनियर डिके दिखा रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, हाउ मैनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कितने दिनों में बैलेंस खत्म हो जाएगा, रिमेनिंग बैलेंस कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट को हम कैसे करेंगे, जो हमारा बी एक्स है उसको हम जीरो ले लेंगे क्योंकि हमें जीरो ही तो करना है, इसका मतलब तो रन आउट है। देखो ना क्वेश्चन में बैलेंस रन आउट है ना, यानी कि बैलेंस हमारा जीरो कब हो जाएगा, है ना। बाकी बैलेंस की हमारी वैल्यू क्या दे रखी है, जो हमने निकाली है यहाँ पे निकाल रखी है, उसको हम बैलेंस की जगह रख देंगे। बी एक्स को आपका ये दे रखा है ना, यहाँ पे लिख देंगे, और इसको आपको क्या जीरो ले लिया, जीरो करना है इसीलिए जीरो के बराबर लिया है। तो इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम एक्स वाले टर्म को यहीं रखेंगे पूरा का पूरा, और ये 600 हमारा राइट साइड में आ जाएगा, है ना। और इन पॉजिटिव का साइन है तो नेगेटिव हो जाएगा, साइन इंटरचेंज हो जाते हैं ना। और यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स को हम यहीं रखेंगे और -15 हमारा इधर आ जाएगा, वो भी डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इसीलिए साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। ये माइनस से माइनस कटेगा। अब इन दोनों में सबसे कौन से टेबल से कट रहे हैं, ये 3 के टेबल से कट रहे हैं। 3 के टेबल में 15 आता है 5 बार में, और ऊपर 3 के टेबल में 1 नहीं आता, 3 के टेबल में 15 आता है कितनी बार में, 5 बार में। और ये 0 के 0 ऐसे ही हो गए। अब ये दोनों कौन से टेबल से कट रहे हैं, ये 5 के टेबल से कट रहे हैं। 5 के टेबल में 5 1 बार में आता है, 5 के टेबल में 5 1 बार में आता है। अब 0 0 वैसे ही आ जाएंगे सेम टू सेम। ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया आपको, यहाँ से आप समझो, ये पूरा काट दो, ठीक है। ये वैल्यू मेरी दे रखी थी, इसको मैं वापस से यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। 600 माइनस 5x इजिकल टू 0। इसमें हम साइड चेंज करेंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए इसीलिए हम x के साथ वाली टर्म को तो यहीं रखेंगे, है ना। और ये वाली वैल्यू हमारी, इसका साइन इंटरचेंज हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, और हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो हम x को तो यहीं रखेंगे, बाकी वैल्यूज़ को हम यहाँ भेज देंगे, है ना। तो हमारे यहाँ पे इंटू में, तो यहाँ पे आएगा तो हमारा डिवाइड में हो जाएगा, ये हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा। और ये दोनों कौन से सबसे छोटे टेबल से जा रहे हैं, 3 के टेबल से जा रहे हैं। 3 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। और यहाँ पे 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है ना। और 0 0 ऐसा ही हो जाएगा। अब ये दोनों किसके टेबल से जा रहे हैं, ये दोनों 5 के टेबल से जा रहे हैं। 5 के टेबल में 5 1 बार में आता है, 5 के टेबल में 2 नहीं आता, 20 आता है। और 20 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है। 0 0 आ जाएगा, है ना। तो एक्स हमारा कितना आ गया, एक्स इजिकल टू 20 आ गया। तो x हमारा कितना आ गया, 40 आ गया। तो 40 डेज के बाद, ये हमारी x हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ डेज लिया था, देखो, है ना, वही तो हमने x निकाला है। तो 40 डेज के बाद क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा बैलेंस, बिल्कुल, है ना। तो इसी को हम थ्योरी के फॉर्म में लिख देंगे, बैलेंस विल रन आउट, है ना। क्वेश्चन में जैसे लैंग्वेज दे रखी है, आफ्टर 40 डेज, क्योंकि x को हमने डेज, नंबर ऑफ डेज ले रखा था इस वजह से। और ये हमसे पूछा गया था रन आउट कितना हो जाएगा, है ना, 40 डेज, यही आपका होगी। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट पार्ट क्या कह रहा है। लास्ट पार्ट हमारा कह रहा है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर एक्स वेरिंग, हमें टेबल बनानी है किसकी, एक्स हमारा किसको डिनोट कर रहा है, डेज को कर रहा है ना। तो हमें एक्स डेज लेने हैं, और कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लेनी है, इस बार क्या दे रखा है, 1 से लेकर 10 तक वैल्यू लेनी है। 0 से नहीं बोला, 1 से लेकर 10 तक, तो इसका ध्यान रखना।
एक तो हमें एक्स पता चल गई जो डे इसको डिनोट कर रहा है उसको लेना है, दूसरी वैल्यू क्या लेनी, एंड शो हाउ द बैलेंस बी एक्स रिड्यूसेस विद टाइम, जो बैलेंस हमारा बी एक्स है वो टाइम के साथ कैसे कम हो रहा है, कमी तो हो रहा है उसको दिखाना है, यानी कि एक हमारा एक्स लेना है, एक हमें बी एक्स लेना है। देखिए थर्ड पार्ट में मेरे से डेज का पूछ रहा था ना, एक तो डेज दे रखा था और रिमेनिंग बैलेंस के लिए पूछ रहा था। देखो एक्स पूछ रहा था और इसकी वैल्यू क्या दे रखी थी 1 से लेकर 10 तक, और बी एक्स पूछ रहा था, तो दोनों मैंने अपनी चीज़ें यहाँ पे लिख ली हैं, डेज का भी लिख लिया रिमेनिंग बैलेंस का भी लिख लिया है ना। बाकी इसमें डेज का मैं मेरे को दे रखा है 1 से लेकर 10 तक, वो मैं लिख दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी के साथ रिड्यूस वैल्यू बी एक्स का कह रहा है ना। अब हम पहले महीने में कैसे लिखेंगे, पिछली बार तो हम इनिशियल वैल्यू लिख देते थे क्योंकि 0 से चालू होता था, लेकिन इसमें तो हमें देखा ना कि पहले दिन से ही हमारे 15 रुपए कम होते जा रहे हैं ना। देखो 15 रुपए हमारे ईच डेज, 15 रुपए हमारे ईच डेज कम होते जा रहे हैं ना क्वेश्चन नंबर 4 में। और इनिशियल हमें 600 दे रखे थे और हमने इस बार स्टार्टिंग क्या करी है 1 से करी है अपनी स्टार्टिंग, है ना। इसीलिए हमें पहले महीने में ही हमें वो लिखना पड़ेगा 15 रुपए कम करके, क्योंकि पहले महीने में ही 15 रुपए कम हो रहे हैं। पहले तो हम 0 से कर रहे थे, इस वजह से हमने नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पर तो 1 से दे रखा है तो पहले महीने 15 रुपए कम हो जाएंगे इनिशियल वैल्यू में, है ना। तो 600 में 15 माइनस हमें पहले ही करने पड़ेंगे, 600 में 15 माइनस, तो इसको कैसे लेंगे, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 1 कैरी आ जाएगा, फिर यहाँ 9 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 1 कैरी आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 1 जाएगा 8, और यहाँ 5 का 5। तो पहले मंथ ही मेरा कितना अमाउंट बनेगा 555। ये आपको समझ में आ गया ना, मैंने यहाँ क्यों माइनस करा और पहले क्यों नहीं करा था, क्योंकि वहाँ 0 से स्टार्टिंग करता था, तो 0 में तो इनिशियल वैल्यू देगा क्योंकि हमें स्टार्टिंग ही पहले दिन से कर रखी है, तो 1 डे से हम स्टार्ट करते थे ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 डे ही दे रखा है, 0 से दे ही नहीं रखा हमको क्वेश्चन में, है ना। इस वजह से हमने पहली अपना जब पहला दिन आया तो पहले दिन में हमारे कम होंगे ना पैसे, इसीलिए हमने पहली माइनस कर दिया 15, यानी कि पहली हमने माइनस कर दिया 15। इसके बाद हम 15 सभी में माइनस करते चले जाएंगे ऐसे एंड तक। बाकी मैं लिख लेता हूँ 15 माइनस करके, लिख लिया मैंने अपना। इसी के साथ मेरा जो थर्ड पार्ट दे रखा था वो भी मेरा कंप्लीट हो गया। बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, इसके साथ हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, इसलिए प्लीज़ लाइक कर देना ज़रूर। नीचे बेल आइकन दबा दो। और आज का मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूँ। आज का क्वेश्चन है आपका ये, आपको सॉल्व करना है इसको और इसमें एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जो भी आपका आंसर आएगा आपको कमेंट में करना है। अगर आपका आंसर 30 आता है तो आपको कमेंट करना है नाइस एक्सप्लेनेशन। अगर आपका आंसर 40 आता है तो आपको कमेंट करना है बढ़िया एक्सप्लेनेशन। जो भी आप आंसर करोगे कमेंट में समझ जाऊंगा आपका आंसर यही है, और उसको मैं लाइक करूंगा और कमेंट करूंगा। और लास्ट में आपसे बस जाते जाते यही बोलूँगा, अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना। मुझे तो यही रिक्वेस्ट करूँगा। थैंक यू।